की निर्देशिका में गणित की जांच सैंपल 1 है, ये गणित की जांच सैंपल 2 है। हमें सभी बच्चों की जांच करनी है, चाहे हमारी क्लास में 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों या उससे भी कम हो। तो सबसे पहले हमें एक बच्चे की जांच सैंपल 1 से करनी है, उसके बाद जो दूसरा बच्चा हम जांच करेंगे उसकी जांच हम सैंपल 2 से करेंगे, तीसरे बच्चे की जांच हम सैंपल 1 से करेंगे, फिर चौथे बच्चे की जांच हम सैंपल 2 से करेंगे। गणित की जांच कैसे करते हैं, तो इसमें 4 स्तर दिए गए हैं बच्चों के: अंक पहचान, संख्या पहचान, घटाव और भाग। हम गणित में जब भी जांच करते हैं बच्चे की जांच घटाव से स्टार्ट करते हैं और टेस्टी टूल को इस तरह से फोल्ड कर लें कि बच्चे को केवल घटा के सवाल ही दिखाई दे। अब बच्चे को एक सवाल की संख्या पूछेंगे। मान लीजिए हम इस सवाल की पहले ऊपर वाली संख्या पूछेंगे, बच्चे ने जवाब दिया 82 या 82, फिर नीचे वाली संख्या पूछेंगे 64 या 64, फिर एक चिन्ह पूछेंगे बच्चे से। बच्चे ने अगर चिन्ह सही बताया कि ये घटा का है तो हम अगला सवाल पर जाएंगे, अगर बच्चे ने चिन्ह नहीं बताया तो हम संख्या पर आगे बच्चे से नहीं पूछेंगे और फिर नीचे की संख्या पूछेंगे और फिर चिन्ह। दोनों सवालों के चिन्ह अगर बच्चे ने सही बताया तो पहले हम बच्चे को एक सवाल उसकी कॉपी में लिख कर देंगे। कॉपी में लिखने के बाद बच्चे को करने के लिए कहेंगे। बच्चा करने के बाद वापस लाके जब हमें सवाल देगा तो हम सवाल चेक करेंगे। अगर बच्चे का सवाल सही है तो हम दूसरा सवाल लिख के देंगे, अगर बच्चे का सवाल नहीं है तो हम उसी सवाल को बोलेंगे कि एक बार आप इसको करके देख लो, इसी सवाल को देखो तो नहीं है। अगर बच्चे को हमने दोनों सवाल करने के लिए दिए और दोनों में से कोई एक सवाल सही था, एक सवाल गलत था, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि एक बार आप पुनः इसे जो गलत सवाल है उसी को आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर बच्चे ने दोनों सवाल सही किए थे तो हम उससे पूछेंगे बच्चे से कि आप इसमें से कौन सा भाग का सवाल करोगे, तो आप उसे बता दो। बच्चे ने मान लीजिए ये वाला चुन के दिया कि मैं इसे करूँगा, तो हम बच्चे को ये वाला सवाल उसकी कॉपी पर लिख के देंगे और कॉपी पर लिखने के बाद देखेंगे कि उसका सवाल सही है या गलत है। तो बच्चे का सवाल अगर सही है तो उस बच्चे का उच्चतम स्तर भाग होगा, अगर गलत है तो उस बच्चे का उच्चतम स्तर घटाव होगा, क्योंकि उसने 2 घटाव किए थे। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जब बच्चे ने 2 सवाल घटाव के हमने हल करने के लिए दिए थे, बच्चे ने दोनों में से कोई एक गलत किया था या एक भी नहीं करके गया था, तो हम बच्चे को वापस लाते हैं। 11 से 99 का जो स्तर है इस पे लाएंगे और 10 में से बच्चे से बोलेंगे कि आप इसमें से कोई भी 5 संख्याएं पढ़िए। 5 संख्या जैसे 24, 61, 46, 74, 89 या 89, 39। अब बच्चे ने सारी संख्याएं सही से पढ़ी हैं, तो अब बच्चे का उच्चतम स्तर 10 से 99, क्योंकि उसको हमने संख्या के सवाल पहले पूछे थे वो गड़बड़ हो गए, तो इसलिए बच्चे का उच्चतम स्तर यही है। अगर बच्चे ने 5 में से 4 संख्याएं सही नहीं पढ़ी तो बच्चे को वापस लेके जाएंगे अंक पहचान पे। अंक पहचान में भी इसी तरह से 5 अंक पूछेंगे बच्चे से, पढ़ने के लिए कहेंगे। इसमें कुल 8 अंक दिए गए हैं और बच्चे से पूछेंगे कि आप इनको पढ़ के सुनाओ। बच्चे ने पढ़ के सुनाए, जैसे 4, 1, 3, 7, 6, 9, 5। अगर बच्चे ने इस तरह से पढ़ के सुनाए हैं, बच्चे का उच्चतम स्तर अंक पहचान होगा, ना कि संख्या पहचान। यदि बच्चे ने 5 में से 4 अंक भी सही नहीं पढ़े तो उस बच्चे को हम प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंक पहचान में 5 में से सही होने चाहिए, संख्या पहचान में भी 5 में से 4 संख्या सही होनी चाहिए और घटाव में भी बच्चे से 2 घटाव सवाल करने को कहें और दोनों सही होने चाहिए। और भाग के संदर्भ में कोई भी एक भाग का सवाल बच्चा अगर कर लेता है तो उसका सही है तो सही माना जाएगा, अगर वो गलत है तो उसका बच्चे का उच्चतम स्तर घटाव माना जाएगा। थैंक यू।